बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या वजह है कि अगर पाई की प्राइस देखें तो ऐसा लगता है कि पाई कभी ऊपर जा ही नहीं सकता, लेकिन कंपनीज़ के इंटरेस्ट की बात देखें तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी ही पाई नेटवर्क है। क्यों ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी ऑर्गेनाइजेशन ही पाई के साथ काम करना चाहती हैं? इसका छोटा सा प्रूफ आपको देता हूं कि पिछले दिनों एक कंपनी आई थी बांसा के नाम से। बांसा ने जनाब आपके साथ कोलैबोरेट किया पाई को, और बांसा के बारे में मैं इतना बता दूं कि ये यूएसडी, यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ ट्रेड करती है, बाइंग एंड सेलिंग करती है, और उसने मिलियंस के हिसाब से पाई खरीद कर अपने पास रख ली थी। बात को और से सुनना, क्यों उन्होंने यहाँ पे मिलियन के हिसाब से पाई खरीद के अपने पास रख ली थी? इसलिए कि वो जानते हैं कि फ्यूचर में पाई का यूजेज होने वाला है। वो जानते हैं कि अगर उनके पास ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो पाई को यूटिलाइज करना चाहते हैं, पाई को यूज़ करते हुए ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए इन्वेस्ट करने का सबसे गोल्डन टाइम हो सकता है। और इसी बात को लेकर दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे मिलियंस के हिसाब से पाई को बाय किया था। और ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। सिंपल आप एक काम कीजिए, बादशाह का नाम लिखिए, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आप सिर्फ गूगल पे इसको पेस्ट कर लीजिए। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितने बड़े लेवल की कंपनी है, कितनी बड़ी इसकी कन्वर्जन होती है, कितनी ज़्यादा इसकी वर्थ है, किस लेवल की इसकी ट्रेडिंग होती है, और कितने लोग इससे आके क्रिप्टो को ख़रीदते हैं, कितने लोग यहाँ से आके बाय करते हैं, कितने सेल करते हैं, किस लेवल की ट्रेडिंग होती है, डेली कितनी ट्रेडिंग होती है, डेली कितने यूज़र आते हैं, और इसकी ट्रैफिक लेवल क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आपके सामने वेबसाइट मैंने ओपन कर दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट पे लाखों लोग आते हैं, और इस वक्त इनके नेटवर्क पे 1.7 बिलियन लोगों की रीच होती है, और सालाना 10 बिलियन डॉलर तक ये ट्रेडिंग करते हैं। इतनी बड़ी कंपनी अगर पाई के साथ काम कर रही है, 150 मुल्कों में काम कर रही है, 10 सालों से काम कर रही है, अगर उसने 30 मिलियन से ज़्यादा पाई कॉइन अपने पास ख़रीद के रखे हैं, तो आप कॉमन सेंस से अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनको पाई के अंदर फ्यूचर नज़र आ रहा है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपसे कहा था कि पाई का इस वक्त जो ट्रेंड आपको नज़र आता है, उसको देख के क्लियरली यही लगता है, एक्सपर्ट का मानना यह है कि अब सिर्फ एक बात की देर है। सिर्फ एक बात की देर है कि जो पाई ने प्रॉमिस किया था कि अगर उनकी 100 एप्लीकेशन मार्केट में आ जाती हैं, और 100 एप्लीकेशन मार्केट में आने के बाद उसकी यूटिलाइजेशन हो जाती है, तो फिर पाई को कोई भी $5, $10, $50 पे जाने से नहीं रोक सकता। और इसका सबसे बड़ा सबूत दोस्तों, अगर पाई की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे उन्होंने आपके सामने अपना पूरा रोड मैप रख दिया था। पहले ये कहते हैं कि जनाब इनका रोड मैप ही क्लियर नहीं है। ये देखो ना, अगर आप इनके रोड मैप पे जाए तो कहते हैं कि इनका ओपन नेटवर्क बीटा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ये सारी बातें क्लियर नहीं थी। अब उन्होंने सब कुछ क्लियर करके बता दिया कि पहले स्टेप पे क्या होगा, दूसरे पे क्या होगा, तीसरे पे क्या होगा, हमारी प्रायोरिटी कौन कौन सी हैं, पहले हम किस टास्क को पूरा करेंगे, बाद में किसको करेंगे, थर्ड नंबर पे किसको करेंगे। ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं, और इसी वजह से सिर्फ 3-4 बातें रख लीजिए। इथीरियम ने पाई को ज्वाइन कर लिया है, बादशाह ने पाई को ज्वाइन कर लिया है, और जो कनाडा में सबसे बड़ा सेंसस होता है, सेमिनार होता है जिसमें क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स आते हैं, इवन के डोनाल्ड ट्रंप जी के बेटे भी आए थे, उन्होंने भी पाई में खासी दिलचस्पी ली, वहाँ से डिबेट्स हुई, वहाँ पर उन्होंने लेक्चर दिया। तो इसका मतलब ये बनता है कि अब बड़ी कंपनीज पाई की तरफ आने वाली हैं। बांसा तो सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल थी दोस्तों। तो इस बात से मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप सिर्फ ये देखते हैं कि इसकी प्राइस कम है, आप ये क्यों नहीं देखते कि ये हमारे लिए एक बड़ा शानदार एंट्री पॉइंट है। अगर इस एंट्री पॉइंट से हम पाई को अपने पास रख लेते हैं, बाय कर लेते हैं, स्टेक कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। हाँ, अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं अब ये ऊपर नहीं जा सकता, तो मतलब ये है कि आपने क्रिप्टो को सही तरह से समझा ही नहीं है। आपके सामने बिटकॉइन की हिस्ट्री है। अगर आप बिटकॉइन की हिस्ट्री देखें तो ये कई महीनों तक, जी हाँ, $50,000 से ऊपर जाने के बाद कई महीनों तक, 6 महीनों से भी ज़्यादा तक ये $10,000-15,000 पे रहा था। कैन यू बिलीव इट कि कभी ये 50,000 से ऊपर भी रहा हो और लंबा अरसा तक ऊपर रहा हो, लेकिन उसके बाद अचानक ये 10-15,000 पे आ जाए तो लोग तो क्या कहेंगे, बिटकॉइन ख़त्म हो गया। नो, ये क्रिप्टो की दुनिया में ऐसा होता है। कभी लोग पैसा फेंक देते हैं, कभी पैसा निकाल लेते हैं, कभी फेंक देते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे आप पिछले दिनों की एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके ट्रंप जी ने क्या कहा, टैरिफ वार हो जाएगा, 40% लगा दो, 50% लगा दो, 30% लगा दो, और फिर बाद में क्या कहा,
हम 3 महीने बाद देखेंगे। और टैरिफ के दिनों में आपका बिटकॉइन $75 पे आ गया था। जैसे ही सारी चीज़ें क्लियर हुई, आपका बिटकॉइन 88,000 पे चला गया है। तो इसे ऐसा ही होता है क्रिप्टो की दुनिया में। अभी पाई के पास डेली बेसिस पे अनलॉक हो रहे हैं, डेली बेसिस पे अनलॉक होते हैं 5 मिलियन, 10 मिलियन, 6 मिलियन, 12 मिलियन। तो इतने ज़्यादा कॉइन्स को कैसे मैनेज किया जाता है, ये पाई कोर टीम ही समझ सकती है। आप सोचो ना, अगर इस वक्त भी हम यहाँ पे 1 मिलियन कॉइन को लेके आए तो $6 लाख बनते हैं। और $6 लाख कहाँ पे लेके आने होते हैं? जैसे जैसे प्राइस नीचे जाती है, लोगों का इंटरेस्ट कम होता है, कम्युनिटी यहाँ पे नहीं आती। तो इस तरह से पाई के अलावा कोई भी कॉइन ऐसा हो तो उसके क्रैश होने का खतरा होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, कोई ऐसी बात नहीं है, प्राइस स्टेबल नजर आती है। 20 मिलियन कॉइन अनलॉक होने के बावजूद पिछले दिनों से आप देखें तो 0.18% आपको कुछ पॉजिटिविटी ही नजर आएगी। और कई दिनों से 27 रैंक पे चल रहा है और मुसलसल चल रहा है। और कम्युनिटी यहाँ पे स्ट्रांग है। 88% अब भी ये समझती है कि ये बुलिश होगा, अब भी ये समझती है कि जनाब ये ऊपर जाएगा, अब भी ये समझती है कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल का आपको एक बुलिश पॉइंट देगा। वो कब देगा, ये आने वाले दिनों में हो सकता है। लेकिन अपनी रिसर्च के मुताबिक पाई अब अपने आप को स्टेबल कर चुका है। और स्टेबिलिटी के टाइम पे अब देख रहे ये है कि ये अपना ऊपर को जंप कब लेता है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। कैसी लगी? यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पाई की प्राइस को देख के पैनिक मत होइएगा। प्राइस को देख के आपके पास जो एसेट्स हैं उनको मत बेचिएगा। मैं भी तो स्टेबल हूँ, मैं भी तो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, मैं भी तो यहाँ पे पेशेंस रखे हुए बैठा हूँ ना। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, बल्कि मैं जो कॉइन आपके साथ शेयर करता हूँ उसको मैं आपसे कहीं ज़्यादा बाय करने की कोशिश करता हूँ, कहीं ज़्यादा माइन करने की कोशिश करता हूँ। बट अप डाउन तो चलता रहता है और यही बिज़नेस का हिस्सा है। ये बिज़नेस है दोस्तों, कोई फिक्स इनकम नहीं है। इसलिए इसको बिज़नेस समझ के करना, इसको स्किल समझ के करना, इसको शॉर्ट टर्म में मत सोचना, इसको जुआ लेके ना करना, इसको किसी के भी हाथ पे ना करना, किसी पे मत छोड़ना। ये आपकी स्किल है, आप इसको समझना, मार्केट को देखें, सिग्नल को देखें। वो एक इंडिया के ट्रेडर हैं, वो कहते हैं जो मेरे सामने सिग्नल्स होते हैं ना, मैं अपनी आंखों से नहीं देखता, मैं अपने कानों से नहीं सुनता, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स को देखता हूँ। तो सारे चार्ट, सारे सिग्नल आपके साथ शेयर करते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जिससे आपका हमेशा से फ़ायदा हो। हाँ, अगर कभी कोई बात बुरी लगी हो, कभी नुकसान हुआ तो दोस्तों मादत चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो आपके साथ अपडेट लेके आएँ वो जेन्युइन हो, ट्रस्टवर्दी हो और आपके लिए फ़ायदे वाली हो। तो अभी तक लेते हैं, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।